हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पुरुषों के टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? ए. सोनम येशे, बी. जसप्रीत बुमराह, सी. राशिद खान, डी. शाकिब अल हसन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोनम येशे होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, भूटान के 22 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे पुरुषों के टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। शानदार आंकड़े, म्यांमार के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में मात्र 7 रन देकर 8 विकेट लिए। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट केवल 1.80 रहा। मैच का परिणाम, येशे की इस जादुई गेंदबाजी की बदौलत भूटान ने म्यांमार को केवल 45 रनों पर समेट दिया और 82 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। पुराना रिकॉर्ड टूटा। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड मलेशिया के सैयदुल इद्रुस 7-8 के नाम था, जिसे अब येशे ने पीछे छोड़ दिया है। खास बात, सोनम येशे भूटान की अंडर 19 टीम से निकले खिलाड़ी हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स WPFG 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए. महाराष्ट्र, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। ऐतिहासिक पल, भारत पहली बार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स WPFG की मेजबानी करने जा रहा है। यह आयोजन साल 2029 में गुजरात में होगा। मेजबान शहर, ये खेल गुजरात के 3 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर कैया में आयोजित किए जाएंगे। RRU की भूमिका, गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU इस आयोजन के 8 प्रमुख खेलों डिसिप्लिन की मेजबानी करेगा। इसमें बेंच प्रेस, बॉडी बिल्डिंग, डार्ट्स और इंडोर रोइंग जैसे खेल शामिल हैं। तैयारियां, आयोजन को सफल बनाने के लिए RRU में एक विशेष सचिवालय बनाया गया है और 500 स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है WPFG? इसे पुलिस और अग्निशमन कर्मियों का ओलंपिक कहा जाता है। ये हर 2 साल में होता है, जिसमें दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों के हजारों सुरक्षाकर्मी हिस्सा लेते हैं। महत्व, यह आयोजन भारत की खेल कूटनीति और वैश्विक स्तर पर गुजरात की आधुनिक बुनियादी सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 3, विश्व की पहली आईटीविस्मा जीन थेरेपी की शुरुआत कहाँ की गई है? ए. भारत, बी. अबू धाबी, सी. अमेरिका, डी. चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी होगा। ऐतिहासिक उपलब्धि, अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी ने दुनिया में पहली बार आईटीविस्मा नामक जीन थेरेपी का सफल प्रशासन किया है। बीमारी का इलाज, ये थेरेपी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA से पीड़ित मरीज को दी गई। SMA एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो मांसपेशियों को कमजोर करती है। खासियत, आईटीविस्मा एक सिंगल डोज एक बार दी जाने वाली थेरेपी है जो शरीर में खराब SMN1 जीन को बदलकर प्रोटीन उत्पादन में मदद करती है। दूसरा देश, अमेरिका के बाद UAE दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने इस थेरेपी को क्लिनिकल उपयोग के लिए मंजूरी दी है। पात्रता, ये थेरेपी 2 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों के लिए विकसित की गई है। विकास, इसे मशहूर दवा कंपनी नोवार्टिस द्वारा विकसित किया गया है। ये कदम वैश्विक स्वास्थ्य सेवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज की दिशा में अबू धाबी को एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 4, अगली पीढ़ी का हेलीकॉप्टर ध्रुव NG किस संस्था द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? ए. DRDO, बी. HAL, सी. इसरो, डी. BAL। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी HAL होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित अगली पीढ़ी के हेलीकॉप्टर ध्रुव NG को हरी झंडी दिखाकर इसकी पहली उड़ान का शुभारंभ किया है। स्वदेशी ताकत, ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित है। इसमें स्वदेशी शक्ति इंजन लगा है, जिसे DGCA से सिविल सर्टिफिकेशन मिल चुका है।
खासियत, ये 5.5 टन का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसकी टॉप स्पीड 285 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें आधुनिक ग्लास कॉकपिट और एडवांस वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जिससे सफर बेहद आरामदायक होगा। उपयोग, ये हेलीकॉप्टर न केवल वीआईपी मूवमेंट के लिए बल्कि एयर एम्बुलेंस, आपदा राहत और पर्यटन के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। मंत्री नायडू ने इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। अब भारत न सिर्फ सैन्य बल्कि नागरिक विमानन क्षेत्र में भी विदेशी हेलीकॉप्टरों पर निर्भरता कम करने की ओर बढ़ चुका है। प्रश्न नंबर 5, दिसंबर 2025 में किसे उनके कलात्मक योगदान के लिए मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड MACA 2025 से सम्मानित किया गया? ए वेई वेई, बी वांग यी, सी जैकी चैन, डी झांग डामो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी झांग डामो होगा। प्रश्न नंबर 6, दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तीसरा होगा। बड़ी उपलब्धि, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट्स RA के भंडार के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत के पास लगभग 6.9 मिलियन टन का भंडार है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 6.7% है। उत्पादन की चुनौती, भारी भंडार के बावजूद वैश्विक उत्पादन में भारत का योगदान 1% से भी कम है। उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। चीन का दबदबा, तुलनात्मक रूप से चीन भंडार में पहले 44 मिलियन टन और उत्पादन में भी सबसे आगे है। चीन दुनिया की 90% रिफाइनिंग क्षमता को नियंत्रित करता है। कारण, भारत में मुख्य चुनौतियां कड़े नियामक प्रतिबंध, रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, और खनिजों का तकनीकी रूप से जटिल होना है। महत्व, ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, एवी, मोबाइल फोन, रक्षा प्रणालियों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के पास संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन चुनौती अब उनके सही खनन और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की है ताकि वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। प्रश्न नंबर 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश होगा। प्रश्न नंबर 9, पिनाका लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट LRGR 120 का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? ए भारतीय सेना, बी इसरो, सी HAL, डी DRDO। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी DRDO होगा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पिनाका लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण किया है। कब और कहां? यह परीक्षण 29 दिसंबर 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से किया गया। ताकत और रेंज, इस नए पिनाका रॉकेट की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। यह न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकता है, बल्कि हवा में ही अपनी दिशा बदलकर लक्ष्य को सटीकता से भेदने में भी सक्षम है। खासियत, इसे वर्तमान में सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे पिनाका लॉन्चर से ही लॉन्च किया गया, जो इसकी उपयोगिता को और बढ़ाता है। महत्व, इसे DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे ARDA और HAMRL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह परीक्षण दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और भारी मार करने की भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। यह सफल परीक्षण भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस देश ने सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव वाहन के साथ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए जापान, बी जर्मनी, सी चीन, डी फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। बड़ी उपलब्धि, चीन ने अपनी नई सुपरकंडक्टिंग मैग्लेव गाड़ी के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है।
हैरान करने वाली रफ्तार, इस गाड़ी ने महज 2 सेकंड के अंदर 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा 435 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। किसने बनाया? ये सफल परीक्षण चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किया है। हाइपरलूप का भविष्य, ये तकनीक भविष्य की हाइपरलूप यात्रा वैक्यूम ट्यूब के अंदर तेज यात्रा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। अन्य फायदे, विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेशन तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में रॉकेट लॉन्च करने और विमानों के टेक ऑफ में ईंधन बचाने के लिए भी किया जा सकेगा। इतिहास, इसी टीम ने इस साल जनवरी में 648 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल की थी, जिसे अब उन्होंने खुद ही पीछे छोड़ दिया है। चीन अब अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2026 में किस व्यक्ति को इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजरायल प्राइज, दिए जाने की घोषणा की गई है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. डोनाल्ड ट्रंप, सी. व्लादिमीर पुतिन, डी. एमानुएल मैक्रो। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 नामक बड़े सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किए हैं? ए. रूस, बी. चीन, सी. जापान, डी. दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चीन होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।